दोस्तों, देश में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और बॉलीवुड ने हाल ही में देश को एक और बड़ा धोखा दिया है। मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की, जो कि पंजाब के गुरदासपुर से सांसद तो रहे लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नदारद रहे। इस हद तक नदारद रहे कि गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर्स लगाने पड़े और उन्होंने संसद में एक भी सवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए नहीं पूछा। यानी उन्होंने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि बॉलीवुड के लोगों पर भरोसा करना आम जनता की मूर्खता है। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी यहाँ थमा नहीं है। ये सब बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि समय समय पर कई सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लोगों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे नामचीन लोगों को मुफ्त में टिकट थमा देती हैं और फिर ये जनता के पैसे पर, हमारे आपके टैक्स के पैसे पर 5 साल तक ऐश करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बात चाहे राजेश खन्ना की हो, गोविंदा की हो, रवि किशन की हो, जयाप्रदा की हो, नगमा की हो, ये सब लोग आए और कहीं चले गए। इन सब ने अपने लिए एक टेस्ट ग्राउंड देखा कि आओ देखते हैं, चेक करते हैं हमारे स्किल्स कैसे हैं, और जनता के पैसे पर ऐश करके ये चलते बनते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये खड़े होते हैं वहाँ कितने ही कार्यकर्ता ऐसे होते होंगे जो ये सपना देखते होंगे, ख्वाब देखते होंगे कि हमें टिकट मिलेगा, हमें जनता की सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनको मौका नहीं देती, इनको उठाती हैं जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। ये ठीक वैसा हुआ कि मान लीजिए आपके शहर में कोई हलवाई है जो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, और क्योंकि वो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है इसलिए उसे चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। ठीक उसी तरह अगर कोई फिल्मों में एक्टिंग अच्छी कर लेता है, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो देश चला सकता है, वो आम जनता के मुद्दे उठा सकता है, वो आम जनता के लिए संसद में खड़े होकर सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं फिर से देना चाहूँगा सनी देओल, जिन्होंने अपनी गदर फिल्म के जरिए ये बताया कि वो तो पाकिस्तान में जाकर हैंडपंप उखाड़ कर और पता नहीं कितना ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर इंसाफ की, न्याय की और सच की बात कर सकते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में मौका आया तो वो नदारद थे, मैदान से गायब थे। और अकेले सनी की बात नहीं है, ये पहले भी बॉलीवुड में होता रहा है। वरना आप बताइए कि एक किसी ऐसे बॉलीवुड के बड़े नाम का जिक्र कीजिए जिसने वाकई राजनीति में अपना करियर बनाया हो। हमने राज बब्बर को भी देखा, हमने रवि किशन को देखा, हमने मनोज तिवारी को देखा, हमने बहुत से लोगों को देखा। ये सब के सब आए और न जाने कहाँ खो गए। ये क्यों आए थे? इनका आने का मकसद क्या था? क्या ये लोकतंत्र का मुंह चिढ़ा रहे थे? क्या ये हमें बता रहे थे कि देखो हम खड़े हो सकते हैं चुनाव में, टिकट मिल सकता है, जीत भी सकते हैं, इसलिए हो गए और अपनी जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं निभाएंगे? और उसके बाद भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसे नामचीन चेहरों को मौका देती रहीं, जनता का मुंह चिढ़ाती रहीं, लोकतंत्र का मुंह चिढ़ाती रहीं। और दोस्तों, जनता इसे चुपचाप देखती है और जनता से ज़्यादा मैं बात करूंगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उन कार्यकर्ताओं की जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, महिमा मंडन में लगे रहते हैं। हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, जिस वक्त विवाह की बात थी उस वक्त इस्लाम याद आ रहा था, और जब बात आई चुनाव लड़ने की, संसद तक जाने की, तो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। ये जो मौका परस्ती है, ये जो वक्त देखकर रुख बदलना है, ये फिल्मों में तो चलता है, कोई आप अभिनय कर रहे हैं वहाँ तो चलता है, लेकिन अगर आप असल ज़िंदगी में करने लगें, खासकर तब जबकि आप आम लोगों के बीच मिसाल हैं, जबकि लोग आपको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना और दिखना चाहते हैं, ऐसे में अगर आप इतना ख़तरनाक कदम उठाते हैं कि लोगों के सामने गलत मिसाल पेश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका चेहरा मशहूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपके नाम को जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने आपकी फिल्में देखी हैं, आपका वो अवतार देखा है जो असल में रियल तो है ही नहीं, वो तो रील है, और उसकी वजह से ये सारे के सारे हमारी डेमोक्रेसी का मुंह चिढ़ाने आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद आप इन्हें ढूंढते रह जाते हैं। मतलब 140 करोड़ का हमारा ये देश, जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो खुद को विश्वगुरु कहता है, वहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी फिल्मी हीरो हीरोइन को चुनाव में खड़ा कर देती है, वो जीत जाता है और उसके बाद वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से किनारा कर लेता है, न संसद में दिखाई देता है। आप रेखा की बात करें, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, इनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगते रहे। सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न भी हैं। रेखा के बारे में बात करें, इनके बारे में तमाम आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन कहीं किसी को शर्म तक नहीं आई कि आप
एक इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद जब आप पर एक विश्वास जताया जाता है, एक यकीन जताया जाता है और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। आप सोचिए कि कितने बड़े शर्म की बात है ये, उन लोगों के लिए भी और हमारे देश की जनता के लिए भी। क्या किसी भी चुनाव के आने से पहले आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसे चिकने चुपड़े चॉकलेटी चेहरे खड़े कर दिए जाएंगे? हाल ही में अक्षय कुमार का नाम भी सुनने को मिल रहा था दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से, सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्षय का बचपन चांदनी चौक में बीता है, इसलिए उन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। वो इंसाफ तो अपनी फिल्मों के साथ भी नहीं कर पाते। पृथ्वीराज जैसी फिल्म उन्होंने की, जहां वो पृथ्वीराज नहीं लग रहे थे, उनके बारे में कहा जाता है वो फिल्में इतनी जल्दी निपटाते हैं कि कैरेक्टर में आ ही नहीं पाते। ऐसे शख्स को आप 5 साल के लिए चुनाव में खड़ा करके सीट जिताकर संसद भेजना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मशहूर है। आप सोचिए कि मशहूर तो बहुत होते हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई सिंगर है, कोई फिल्म स्टार है, कोई क्रिकेट स्टार है, कोई कुछ है, लेकिन क्या मशहूर होना, लोकप्रिय होना इस बात की गारंटी है कि वो शख्स जनता की, देश की सेवा भी करेगा? क्योंकि मशहूर होना एक अलग बात है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के भगवान हैं, लेकिन क्या वो राजनीति कर पाएंगे? क्या वो लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे? रेखा बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बहुत नामी अदाकारा हैं, लेकिन क्या वो लोगों का दुख दर्द समझती हैं? साउथ में ज़रूर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे जयललिता। वो लोग सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लिया था। लेकिन जहाँ तक बॉलीवुड के बड़े नामों का सवाल है, फिर चाहे विनोद खन्ना रहे हों, मंत्री पद तक पहुंचने के बाद भी सुनील दत्त रहे हों, लेकिन ऐसा कोई खास काम आपको याद नहीं आएगा कि हाँ, बॉलीवुड का फला फला नाम जब मंत्री बना था तो उसने ये किया था। लेकिन इसके बावजूद ये कोशिशें हर बार होती हैं। ये कोशिशें इस बात को बताती हैं कि ये राजनीतिक दल आपको मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं कि हम एक मशहूर चेहरा सामने खड़ा कर देंगे, उसके बाद जनता जैसे इनकी फिल्मों के टिकट खरीदती है, ऐसे इनको वोट भी दे देगी। यानी यहाँ देश की सेवा का सवाल नहीं है, देश की जनता का दिल जीतने का भी सवाल नहीं है, बल्कि सारा मामला इस बात का है कि कैसे बस एक सीट हासिल कर ली जाए। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, हमारा हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स जो जाता है देश चलाने के लिए, और गद्दी पे कोई ऐसा लॉ मेकर बैठा हो जो न संसद जाए, न सवाल पूछे, न जैसे लोगों की फिक्र, न चिंता, न कोई बात, और आप खड़े हो जाते हैं कि फला बड़ा मशहूर है, ये हमारा सांसद बनेगा, ये हमारा विधायक बनेगा। और इतना ही नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली बार अगर हार भी जाए, अगली बार अगर चुनाव में खड़ा भी ना हो, तो वो पेंशन लेता रहेगा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बात जनता की तरफ से इन राजनीतिक दलों को जानी चाहिए कि आप अगर सही मायने में अपने नुमाइंदे खड़े करना चाहते हैं तो वो हो जिन्हें जनता की सेवा का अनुभव हो, जो जनता की सेवा करना जानते हो, उनके लिए सवाल पूछना जानते हो, ना कि कैमरे के सामने खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग बोलना जानते हो। कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना एक अलग बात है, और संसद में जो जड़ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको रखना एक अलग बात है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके बारे में अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरे देश या दूसरे प्लैनेट से इसके बारे में सोचने नहीं आएगा। बाहर भी लोग हम पर हंसते होंगे कि देखो क्या डेमोक्रेसी का तमाशा बनाया है, किसी को भी खड़ा कर देते हैं और उसके बाद छाती पीटते हैं कि फला तो दिखता ही नहीं, फला तो आता ही नहीं। आप बताइए, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मैं आपकी राय सुनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। एक जागरूक नागरिक की तरह आप मुझे बताइए कि जब आप चुनाव में किसी फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, किसी सिंगर या किसी मशहूर हस्ती को सिर्फ इसीलिए खड़े होते देखते हैं कि फला बड़ा मशहूर है, तब आपके जहन में क्या सवाल आता है?